विद्यार्थियों नमस्कार। मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं कक्षा 10 के अध्याय प्रायिकता पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो में हम सिक्के के उछाल पर आधारित प्रश्नों को समझेंगे। किसी घटना की प्रायिकता होती है घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणामों की संख्या। हमें किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो इसके लिए क्या सूत्र होगा? प्रायिकता बराबर होगी अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम। किसी भी घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणामों की संख्या, ये हमारी प्रायिकता होगी। इसको और अधिक समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं। आइए सबसे पहले हम एक सिक्के के उछाल से संबंधित घटना को समझते हैं। सिक्का एक ही है और उसको उछालना है तो उसमें कितनी संभावना बनती है? एक सिक्के की उछाल में संभावित परिणाम या तो हेड होगा या टेल होगा। कुल दो ही परिणाम संभव है, अतः कुल संभावित परिणामों की संख्या 2 होगी। आप सिक्के को उछालेंगे तो या तो पट आएगा या चित्त आएगा, दो ही संभावना बनती है। अब प्रश्न के हिसाब से हम अनुकूल घटनाएं ज्ञात करते हैं। अब हम एक सिक्के की एक उछाल में पट आने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। यहाँ संभावित परिणाम हेड या टेल है तथा अनुकूल परिणाम एक ही है। यानी पट आने के बारे में पूछा तो पट तो एक ही है संभावना, कुल परिणाम तो 2 है, हेड और टेल। लेकिन हमारा अनुकूल परिणाम तो हेड एक ही है, अतः घटना के अनुकूल परिणाम बराबर 1, कुल संभावित परिणाम 2, अतः प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या है 1 और संभावित परिणामों की संख्या है 2, इसलिए प्रायिकता बराबर 1/2 आ गई। अब हम दो सिक्के अथवा एक सिक्के को 2 बार उछालने से संभावित परिणाम ज्ञात करते हैं। 2 सिक्के एक साथ उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो तो उसके परिणाम संभावित परिणाम है हेड टेल, यानी एक सिक्के पर हेड आ गया दूसरे पर टेल आ गया। दूसरी संभावना हेड हेड, यानी दोनों पर ही हेड आ गया या दोनों बार हेड आ गया। तीसरी टेल हेड और चौथी टेल टेल। 2 सिक्के एक साथ उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, संभावित परिणाम हमारे पास HT, HH, TH और TT होगा। यानी संभावित परिणामों की कुल संख्या 4 होगी। अब हमें प्रश्न के अनुसार अनुकूल परिणाम ज्ञात करेंगे। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित्त, तो पहले वाले में तीसरे वाले में एक एच है, लेकिन दूसरा भी हम शामिल करेंगे क्योंकि कम से कम एक चित्त की बात कर रहा है। यहाँ पर 2 चित्त आ रहे हैं लेकिन हमारी कंडीशन क्या है? कम से कम एक चित्त। तो इस तरह से हमारे घटना के अनुकूल परिणाम 3 हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। इनमें कम से कम एक एच तो आ ही रहा है, इसलिए अनुकूल परिणाम 3 और संभावित परिणाम हमारे पास 4 है। तो प्रायिकता हो गई 3/4। अब आपसे प्रश्न ये पूछे कि एक चित्त आने की, तो एक चित्त तो हमारे पास 2 जगह आ रहा है, पहले और तीसरे स्थान पर। दोनों ही कंडीशन में एक एक चित्त आ रहा है। तो घटना के अनुकूल परिणाम हमारे पास 2 है, संभावित कुल परिणाम 4 है, तो प्रायिकता 2/4 हो गई और सरल करने पर 1/2। अब दूसरे प्रकार का प्रश्न हो सकता है 2 बार चित्त आने की,
2 बार चित तो एच एच है, तो एक ही जगह है, तो हमारा प्रायिकता 1/4 हो जाएगी। और वही पट वाली बात है, वो भी 1/4 ही होगी, क्योंकि टी टी एक बार ही आ रहा है। अब तीसरा प्रश्न इस प्रकार हो सकता है, अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक पट, तो कहाँ पर आ रहा है? पहले वाले में 1 पट आ रहा है, दूसरे वाले में 0 आ रहा है, तीसरे वाले में 1 आ रहा है और चौथे वाले में 2 आ रहा है। तो अधिक से अधिक पे 1 पट 3 जगह आ रहा है, 0 वाला भी इसमें शामिल होगा। तो इस तरह से 3 संभावनाएं बनती है। तो हमारे घटना के अनुकूल परिणाम हो गए 3 और कुल संभावित परिणामों की संख्या हो गई 4। तो प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणामों की संख्या, यानी 3/4। अधिकतम, अधिक से अधिक एक पट 3 जगह आ गई। आइए अब हम तीसरी संभावना, 3 सिक्के एक साथ उछाला जाते हैं, अथवा एक सिक्के को 3 बार उछालने पर क्या होगा। बात है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाल दो या एक सिक्के को 3 बार उछाल दो, तो हमारे पास संभावित परिणाम इस प्रकार से बनते हैं। तीनों पे एच आ जाएगा। पहली संभावना तीनों पर एच, फिर एच एच टी, पहले पे एच, दूसरे पे एच, तीसरे पे टी, फिर एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। इस प्रकार से कुल संभावित परिणामों की संख्या 8 हो गई है। यहाँ पर 3 सिक्के अथवा एक सिक्के को 3 बार उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या 8 हो गई है 3 सिक्कों के लिए। अब हम प्रश्न जो बनते हैं, प्रश्न के हिसाब से हमारी अनुकूल घटनाएं बदलती रहती हैं। जैसे मैं एक प्रश्न लेता हूँ, कम से कम 2 चित आने की, कम से कम 2 चित, कम से कम 2 चित कितनी जगह पर है? पहले वाले में 3 चित है तो इसमें शामिल होगा, कम से कम 2 की बात हो रही है। दूसरे वाली स्थिति में भी होगा, तीसरी में भी होगा, चौथी में भी होगा, यानी 4 जगह पर 2 या 2 से अधिक, यानी कम से कम 2 चित तो आ ही रहे हैं। तो हमारे अनुकूल परिणाम हो गए 4 और कुल परिणामों की संख्या है 8। तो यहाँ पर कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता 4/8 और सरल करने पर 1/2 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं, अधिकतम 2 चित, अधिकतम 2 चित, तो कहाँ पर आ रही है? अधिकतम 2, तो इसमें एक परिणाम को छोड़ दो जिसमें 3 आ रहा है, 3 एच आ रहा है, उसके बाद में सारे आएंगे, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, दूसरे में भी 2 आ रहा है, तीसरे में भी 2 आ रहा है, चौथे में 1 आ रहा है। तो अधिकतम 2 में तो आ ही रहा है ये, अधिकतम 2 चित, ये एक वाला आ सकता है इसमें, और ये इसमें भी, छठे में, 7वें में, 8वें में भी 0 है, लेकिन अधिकतम 2 वाले में तो आ ही जा सकता है। तो अधिकतम 2 चित का जो प्रश्न है उसमें केवल 3 चित वाला घटना नहीं आएगी, 0 इसमें टी वाले में भी 0 है, तो ये भी शामिल हो गए। तो हमारे पास कुल अनुकूल परिणाम 7 हो गए और प्रायिकता 7/8 हो जाएगी अधिकतम 2 चित के लिए। अब एक प्रश्न और लेते हैं, एकांतरतः चित्तपट आने पर, अल्टरनेट चित्तपट कहाँ पर आ रहे हैं? आप देखिए एच टी एच आ रहा है एक तो, और दूसरा टी एच टी, 2 जगह आ रहा है जहाँ पर अल्टरनेट आ रहे हैं। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास हो गए 2 और कुल परिणाम 8 है, तो हमारी प्रायिकता 2/8, सरल करने पर 1/4। अब हम दी गई शर्त के अनुसार अनुकूल घटनाएं ज्ञात करनी होगी। हमारे पास कुल संभावित परिणाम सामने है और दी गई शर्त के अनुसार अनुकूल घटनाएं हम देखेंगे और कुल संभव परिणाम हमारे पास 8 है।
तो इसके हिसाब से प्रायिकता हम ज्ञात कर लेंगे। प्रायिकता बराबर होगी अनुकूल परिणाम की संख्या बट्टा कुल संभावित परिणामों की संख्या। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। 4 के लिए भी ऐसा ही होगा, 5 के लिए भी होगा। इस प्रकार से हम संभावित घटनाएं बनाते जाएंगे और सवाल हल करते जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।